अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। डेवलपमेंट बहुत सी हुई हैं जिस पर गुफ्तगू करना है मैंने, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम की मंजूरी का फ़ैसला नहीं हो सका। क्यों नहीं हो सका, ये देखने वाली बात है। 190 मिलियन पाउंड में हुआ क्या, एग्जैक्ट पोजीशन क्या हुई, वो गुफ्तगू करेंगे। और इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की उस पर गुफ्तगू की। और दूसरा, एक दूसरे से ये लड़ाई का मामला छोड़ दें आप। शेर अफजल मरवत के भाई जो खालिद मरवत को सूबाई काबीना से फ़ारिग कर दिया गया, उसमें लड़ाई की बात कोई नहीं है। फ़ैसला था, फ़ैसला कर लिया और छोड़े ना, आज़ादन आप फ़ैसले करने थे उस हुकूमत को। उसमें एक लड़ाई का आंसर क्यों शो किया जा रहा है कि यहाँ को आपस में लड़ाई है, आपस में डिस्टर्बेंसेस है और डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस से निकलें आप खुदारा, ये कोई तरीका नहीं है। इन डिफरेंसेस से निकलेंगे तो आप आगे चल सकेंगे। इस तरह तो फिर आप उन्हीं सर्कल्स में और उन्हीं उलझनों में फंसे रहेंगे आप। अडेला जेल में 190 मिलियन पाउंड का केस जो है रेफरेंस में समाअत हुई। इमरान खान और बुशरा बीबी को अडेला जेल के जानब से, जो कि जेल के अंदर से आना है, फिर वो अदालत करीब अदालत भी पेश किया गया। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड हो गया और एक गवाह पर जरा मुकम्मल हो गई। मजमूई तौर पर 26 गवाहान के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि 17 गवाहान पर जरा मुकम्मल हो गई है। समाअत 8 मई तक मुलतवी। और इस बारे में इमरान खान ने जो गुफ्तगू करते हुए कहा वो ज़रा सुन लीजिएगा। गैर रस्मी जो गुफ्तगू है उसमें क्या है, जो बात पहली बात तो है, जो 3 नाम डील के लिए नहीं दिए, बातचीत की तजवीज़ के लिए दी हुई, और किसी भी रिटायर्ड जर्नैल को बातचीत का टास्क नहीं दिया। ये भी बात बड़ी वाज़ेह कर दी है। और ये बात बड़ी है, और बड़ी ज़बरदस्त बात की, बातचीत मुखालिफिन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के अलावा सबसे बात करेंगे। डील वो करता है जो मुल्क से बाहर जाना, जिसे जाना होता है। जैसे वो बताया जी, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ गए, डील जेल से बचने के लिए की जाती है। मैं तो जेल के अंदर हूँ इमरान खान साहब, 18 माह से कह रहा हूँ कि बातचीत के लिए तैयार हूँ। सियासत में हमेशा बातचीत होती है। और जरदारी का जाली अकाउंट और नवाज शरीफ के एवन फील्ड के अरबों के रेफरेंस माफ़ कर दिए गए। जजी से दरख्वास्त है कि वो हमारे केसेस के फ़ैसले करें। इमरान खान ने ये बात बड़ी वाज़ेह की। साइबर केस की समाअत आगे से आगे चली जा रही है, जो भी फैसला करना है करें। इद्दत केस के भी ड्रामे किए जा रहे हैं। और यहाँ जो कि पहले मैं बात कर लूँ, यहाँ बुशरा बीबी साहबा की साहबजादी हैं, उन्होंने क्या इस नुक्ता नज़र बड़ा, यानी इसके बाद अगर देखा जाए तो इद्दत केस ख़त्म हो जाता है। इमरान खान साहब ने आगे बात किया कि बोला था बात में, लेकिन यहाँ इसके बाद और जो है ना, उनके खावंद को शर्म आनी चाहिए। अब खावर मानिका को बेटियाँ भी सामने आ गई हैं, क्यों जलील करा रहे हो अपने आप को। और बेटियों ने जो आकर कहा है, मीडिया पे जो गुफ्तगू की है और जो बताया है, ज़रा सुनिएगा। वो ये भी बिल्कुल झूठ है, इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है। जिन्होंने की है, क्या वो किसी मुलाकात के साथ थे जिनको पता हो कि मामा बेपर्दा होकर मिलती थी, या मामा ने कभी निकाब के बगैर उनको मिली थी? ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ने वाकई उनको पहली दफ़ा निकाह के बाद ही उनका चेहरा देखा था, क्योंकि मामा ग्लव्स और निकाब के बगैर कभी खान साहब को मिली ही नहीं थी। वो पर्दादार खातून है, हमेशा हर नामहरम से पर्दे में ही मिली है। पहली बात, उनका घर से के आना जाना होता ही नहीं था। वो ना वो घर से निकलती थी, ना उनका कोई मिलना मिलाना था, ना कोई उनका सोशल सर्कल था। वो घर में ही रहती थी। तीसरी बात ये है, जो अभी रिसेंटली उन पर केसेस किए गए ज़िना का और इस तरह की गंदी बातें, उनके कैरेक्टर पर छाली नहीं। तो हम बेटी होते हैं, हमारे लिए बहुत तकलीफ है उनके बारे में ये बातें सुनना। कुरान से ऊपर, अल्लाह ताला की अदालत से ऊपर तो कोई नहीं है ना इस दुनिया में ना। वैसे इंसाफ हमें मिल भी नहीं सकता, और ना इंसाफ की उम्मीद है किसी से। हमारी अदालतों में कितना कोई इंसाफ हो रहा है सबको ही पता है। लेकिन सिर्फ एक बात तो आप लोगों तक पहुंचाना कि किसी के किरदार को शिकना बहुत आसान होता है। सबूत के साथ करें। सबूत क्या है आपके पास इन चीज़ों के? ज़िना करती थी वो, अमलियात करती थी। किसी, अल्लाह ताला ने कहा कि किसी नेक औरत के ऊपर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है। और जो लगा रहे ना, मुझे यकीन है कि वो अल्लाह ताला उनका खुद ही उनको इस चीज़ का वो देगा। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला शहंशाह है, और हमने अपना हर केस जो है वो अल्लाह ताला की अदालत में छोड़ा है, क्योंकि इस दुनिया में तो किसी से इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं, ना किसी रिश्तेदार से और ना ही हमारी अदालतों से। लेकिन सिर्फ बताने का मकसद ये था
कि कुरान पे हाथ रख के इस चीज़ की गवाही देते हैं कि हमारी माँ वाकई बहुत नेक औरत है, और उन पे लगाए हुए तमाम इल्ज़ाम, सारी गंदी बातें बिल्कुल बेबुनियाद और झूठी है। क्योंकि हम बच्चे हैं, हमारे से ज़्यादा उनको कोई नहीं जानता। फिर लतीफ़ ड्राइवर होगा या कोई भी नौकर होगा, उसकी गवाही से ज़्यादा आगे हमारी बात है, क्योंकि हमने उनके साथ ज़्यादा टाइम गुजारा। आपने दोनों साहबजादियों की गुफ्तगू सुन ली है, आप यहाँ से लगा सकते हैं। और अगली जो बात है, तोशा खाना का ये नया केस लेकर आ रहे हैं। तोशा खाना पर ये चौथा केस कर रहे हैं। जो भी केस बनाना है एक बार बना लें, यानी वो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो कुछ भी है ये टोटो में क्यों बना रहे हैं आप। और वैसे भी ये मैं नहीं समझता ये केस अब बन सकता है। एक केस आपने ऑलरेडी बना लिया, उसके बाद दोबारा केस कैसे बना सकते हैं? सिर्फ इसी बुनियाद के ऊपर ये वाला केस ख़त्म हो सकता है, और यही चैलेंज किया गया। उस पर एतराज़ात लगे हुए हैं, एतराज़ात दूर करके बुशरा बीबी की तरफ से भी दायर हुआ है चैलेंज किया, और इमरान खान साहब की तरफ से चैलेंज किया। और सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों को अगर सामने रख कर देखें तो ये अब ये नहीं है कि फौजदारी आप अपना एक स्टाइल से एक रेफरेंस, दो रेफरेंस, तीन रेफरेंस, उसी पे उस पॉइंट पे तो आप एक ही रेफरेंस बना सकते हैं ना, उसके अलावा तो नहीं बना सकते आप। तो ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। तो ये जो रेफरेंस बनाते फिर रहे हैं, और मैं इसमें जो जजमेंट है तोशा खाना की, उस पर अमल दरामद के लिए मैं ख़त लिख रहा हूँ। आज कोशिश करूँगा कि आज वो ख़त चला जाए। आपको पता है 1990 से आगे का और 1947 से बाद का बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ, और कोशिश मेरी यही होती है कि हालात और वाक़यात सामने आ सकें, आप तक सच्चाई आ सके। सच्चाई बताना मेरा मकसद है आप तक, और आगे आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि क्या है। और ये देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ये एक बात बड़ी वाज़ेह तौर पर है। ये तोशा खाना देखिए, तोशा खाना का ज़रा सिस्टम समझे। तोहफ़ा आया, उसकी वैल्यूएशन की, जिस तरह बाकी सब ने, तो बाकियों पे केस क्यों नहीं बने? बता देना, नवाज शरीफ, जद्दारी, यूसुफ गिलानी, इन पे केस क्यों नहीं बने? बल्कि उन्होंने तो ज़्यादा ख़तरनाक किया, उन्होंने तो गाड़ी ली, और गाड़ी जो है आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। उस पर कस्टम ड्यूटी है, सेल्स टैक्स है, एडवांस टैक्स है, और आप ये कि पूल से गाड़ी ले ली है, और नैब भी आ गया कि पूल से गाड़ी भी। नैब सवाल बड़ा वाज़ेह है, पूल से गाड़ी लिया है तो वो पूल के पास है ना जी, तो फिर ऑक्शन हो ना, फिर तो ऑक्शन हो, फिर नवाज शरीफ को गाड़ी क्यों दी जाए? ठीक है ना, ये बड़ी वाज़ेह बात है। यानी ये कानून की बात मैं रख रहा हूँ आप लोगों के सामने, जो पता होनी चाहिए कि इसलिए ये वाली बात है ना, ये काबिल कबूल नहीं है। और नैब चूँकि मिला हुआ है, नैब एक टारगेटेड एजेंडे पे चल रहा है, और कोशिश यही है नैब की, नैब के जो चेयरमैन की जो तैनाती है वो भी देखने वाली बात है। किसी वक्त सवाल उठाऊँगा इसके भी, चेयरमैन नैब की तैनाती के ऊपर भी मैं, और मैं सीरियसली इस वाले इशू को लेकर चलना है। और मैं पूछूँगा वफाकी हुकूमत से भी, चेयरमैन नैब कौन से 3 नाम से जो आपने तजवीज़ से जो फाइनल किया आपने, मैं वो भी बात करूँगा। बहरहाल तोशा खाना के हवाले से मैं ख़त लिख के इसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त में या जल्दी समाअत के लिए हवाले से इस मामले में आप आएंगे और कोर्ट के सामने आकर रखेंगे, मामला सामने आ सकें। पाकिस्तान पार्टी का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की सरगर्मियाँ मौकूफ़ होने के बाद PTI के पेशावर मरकज़ी सेक्रेटरीट को ताले लग गए। तवील अरसे से पार्टी का सियासी इकट्ठ भी ना हो सका। अमले की तनख्वाहों और यूटिलिटी बिल्स की अदम अदायगी के बायस पार्टी का सेक्रेटरीट चंद माह बाद ही बंद हो गया। ठीक है ना जी, ये पार्लियामेंटेरियन की बात हो रही है। सेक्रेटरीट के मुलाजमी को इलेक्शन के फ़ौरन बाद नौकरी से लगा दिया। मालिक मकान उस्मान खान का कहना है कि PTIP ने बिजली का बिल तक अदा नहीं किया। 2,44,000 बड़ा तोड़ के आए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और बड़ी बातें हुई। तो ये तो याद रखिएगा ना, इससे नहीं फ़र्क पड़ता आपको तो आगे चलना है ना। अगर आगे चलेंगे तब आप मामलात को लेकर फ़ैसला कर सकेंगे ना। हाँ, अगली बात जो है ना, जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन है, उसके रूल्स में तरमीम के लिए फ़ैसला नहीं हो सका। इजलास जो है जस्टिस काजी फाजीसा की सदारत में हुआ। इजलास में सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोइनुद्दीन खान, जस्टिस याया अफरीदी और चारों हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान शरीक हुए। वज़ीर कानून आज़म रिटायर्ड अटॉर्नी जनरल जस्टिस ज़ाहिर मंजूर मलिक जो हैं, वो चूँकि एक सेपरेट मेंबर है, उसके हवाले से और आइंदा इजलास तक मुलतवी कर दिया है। और तरमीम से मुतल्लिक़ इजलास, अब इसमें करना क्या था, जो मेरे तक इतला थी कि यानी हम शोर डालते रहे, हम ये कहते रहे कि हमने जज रखना है सीनियरिटी पे। ये चीज़ से काजी फाजिसा साहब कहते थे, और मैं पहले दिन से कह रहा था कि यहाँ सीनियरिटी का कोई प्रिंसिपल नहीं। आज भी मानना चाहिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल नहीं है, और उसकी वजह मैंने ये बताई थी
कि जब जज तैनात करना है ना हाई कोर्ट का, तो वो 45 साल और 10 साल तजर्बा होना चाहिए। अब जज अब हाई कोर्ट का तैनात करना है, अब उसमें आपने कोई नहीं है, नाम आए, नाम तजवीज़ आए और बैठकर बना लिया आपने, और सेशन जज भी आते हैं। अब सेशन जज क्या सीनियरिटी के बेस पर तैनात होते हैं? नहीं तैनात होते। जब सुप्रीम कोर्ट में वैसा प्रिंसिपल नहीं, जब हाई कोर्ट में प्रिंसिपल ऐसा नहीं, तो फिर क्यों है? फिर जब मैं केसेस फिक्सेशन के हवाले से मैं बात करता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में तो केसेस चले फिक्सेशन के लिए, आपने एक कमेटी बना दी, हाई कोर्टों में क्यों नहीं है जी? हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है, जो मर्जी करे, और यहाँ ये हो रहा है, चीफ जस्टिस का जो दिल करता है, जब दिल करता है केस लगाता है, लार्जर बेंच की दरखास्त कोई दें, अर्ली हियरिंग की दरखास्त दें। यहाँ तो ये भी हाल है कि लगती नहीं, रजिस्ट्रार ऑफिस को ऐसी इंस्ट्रक्शन है, यहाँ इंसाफ के दरवाजे बंद किया। लाहौर हाई कोर्ट में आपके सामने रख रहा हूँ, मैं कई सबूत दे सकता हूँ आपको कि जल्दी समाअत की दरखास्तें दी है, नहीं लगी, लार्जर बेंच मान गया। अच्छा, लार्जर बेंच में जल्दी समाअत की दरखास्त देंगे तो आएगा ना, बैठेगा। अब ये तो नहीं है ना, और अगर वो दरखास्त अगर जो चीफ जो हेड कर रहा है बेंच, उसके पास चलनी चाहिए और वहाँ लगनी चाहिए, लेकिन नहीं यहाँ हो रहा। ये अब पता नहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब क्या ये तवज्जो नहीं दे पा रहे इस बात के ऊपर। हाई कोर्ट से इस तरह आज़ादी तो ना देना कि जो दिल चाहे जो मर्जी करते रहे, यानी आइन और कानून के धज्जियाँ बखेरी जाएँ और ये कुछ भी ना हो इस बार भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर। पूछने वाली बातें हैं जी। और शुएब शाहीन के ख़िलाफ़ अबूरी ज़मानत जो होगी ना जी, यौम तासीस पर रैली के शुएब शाहीन पर पर्चा दर्ज हुआ था थाना मारगला में, और सियासी बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज किया, और 1 महीने में 3-4 मुकदमे तो वैसे ही दर्ज हो रहे हैं। जज ने शुएब शाहीन से मुकालमा किया कि चले मुकदमा के सब आपका अदालत का तजर्बा हो रहा है, और 5,000 रुपये के मुचलकी के एवज़ जो है ना ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है। अगली जो बात है ना, वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर के ख़िलाफ़ असला शराब बरामदगी का केस है। तमाम गवाहान पर जरा मुकम्मल हो गई है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुडिशल मजिस्ट्रेट सोहेब बिलाल ने मुकदमे की समाअत की। अली मीन गंडापुर के वकील पेश हुए, और आखिरी गवाह यूनस की वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में हाज़िरी लगाकर जरा मुकम्मल कर ली गई। अली मीन की गाड़ी से बरामद बोतल भी बतौर सबूत अदालत में पेश की। गवाह यूनस से बोतल के बतौर सबूत रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की तस्दीक कर दी। और सवालनामे में मैंने आपको पहले प्रोग्राम में बताया था कि सवाल यानी 342 का स्टेटमेंट होना है। अब 342 का सवाल दिया जाता है, उसका फिर जवाब फाइल किया जाता है, फिर अपना बयान होता है। इस पर जज साहब ने कहा था कि जब 342 का स्टेटमेंट होना है, इमरान खान साहब का कहा गया कि वकील के बगैर कर दिया गया, वो ये सवालनामा देना वहाँ ज़रूरी है 342 के लिए। और सवालनामा उन्होंने कहा जी कि आप दे दें, और उस पर फिर हम जवाब फाइल स्टेटमेंट दे देंगे। अब ये वाली सारी बात है। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे पुलिस से बदतमीज़ी करने वाली 2 ख़वातीन की फांसी ज़मानत मंजूर हो गई है। जस्टिस तारक मतीन ने की है। दोनों ख़वातीन की जानिब से वकील पेश हुए। मोटरवे पुलिस से बदतमीज़ी दोनों जाके पुलिस को 4 रोज़ तक ख़वातीन को गिरफ़्तार करने से रोक दिया। चकवाल की मकामी अदालत से रजू करने का हुक्म दिया है। यानी ये जो मुकदमा है, यानी अब जाके इन्हें भुगतना पड़ेगा कहाँ पर? चकवाल में जाकर। जुरिस्डिक्शन वहाँ की है ना। यानी ये जो एक नॉर्मल सा ट्रेंड चला आ रहा है, बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, लेकिन ज़्यादतियाँ क्या होनी है? ये निज़ाम आपके यहाँ ऐसा है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। ये जो ज़्यादतियाँ इस निज़ाम के साथ चल रही हैं, हो रही हैं, ये भुगतना हमने और आपने नहीं है। इस निज़ाम यानी पुलिस जो है अपने आप अपने दायरा इख्तियार से बाहर निकल चुकी है। कोई पूछ नहीं रहा, जो दिल चाहता है। ये भी ज़्यादती है। लेकिन ख़वातीन ने यहाँ ओपनली बैठकर और फिर वीडियो बनती है। अब हालात और वाक़यात क्या हैं, लेकिन ये तो टोटल ज़्यादती है ना कि चकवाल मोटरवे पुलिस। अब ये बड़ा पॉइंट देखने वाला है कि सड़क के ऊपर हुआ है, तो सड़क की जुरिस्डिक्शन जैसे तो इसका केस जो है वो ट्रांसफ़र लाहौर हो सके, वहाँ जाए बैठकर बात करें। और इसकी ई कोर्ट में भी मेरा ख़्याल है ज़मानत होनी चाहिए, बजाय ये कि वो चकवाल में जाकर अपनी ज़मानत कराएं। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।